नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं राकेश। 6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब वो तारीख आने वाली है जब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। 121 सीटों का क्या है समीकरण और किन जिलों में होना है मतदान, चुनाव मैदान में कितने मंत्री हैं वो हम बताएंगे। साथ ही देखेंगे दूसरे चरण की वोटिंग के लिए कैसे जारी हुआ है चुनाव प्रचार। इसके अलावा खबर होगी चक्रवात मोंता से झारखंड में हुए फसल को नुकसान की। अगले आधे घंटे बने रहे हमारे साथ। और पहले खबर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनावी सभा की और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान है, जिसके लिए 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें बीजेपी कोटे के 11 और जेडीयू कोटे के 5 मंत्री हैं। 6 नवंबर को जिन जिलों में मतदान होना है वे हैं पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण। इसी दिन मुजफ्फरपुर, वैशाली और दरभंगा में भी वोटिंग होगी। इसके अलावा समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया और मधेपुरा में भी वोट डाले जाएंगे। बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में भी पहले चरण में ही मतदान है। जिन 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, 2020 में उनमें से बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू के हिस्से 23 सीट आई थी। तब एनडीए खेमे में रही वीआईपी को 4 सीट मिली थी। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने 42 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 8 सीट मिली थी और भाकपा माले ने 7 सीट पर कब्जा जमाया था। इसके अलावा सीपीआई और सीपीएम के खाते में 2-2 सीट आई थी। 5 साल पहले इन सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार लड़ाई नई है और गठबंधन का स्वरूप भी अलग है। पहले चरण के लिए प्रचार भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन दूसरे चरण के लिए प्रचार जारी है और दिग्गज पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी ने एक दूसरे पर निशाना साधा। अरे 10 खाली था, अब समझिए 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हो गया। और हम लोगों ने तय कर दिया कि अगली बार 5 साल में, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। सब काम इतना बढ़िया से कराया जा रहा है। यही सब काम तो कराया जाता है। शुरू में भी हम लोगों ने 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों का काम किया और हम लोगों ने तय किया था कि उसमें महिलाओं का 50% रहेगा। तो सबका उसी समय से 50% महिलाओं को। अब पहले वाला आज तक कोई महिला को करता था जी? लालू राबड़ी ने इतने घोटाले किए और कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए। वो बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? मोदी जी ने 11 साल राज किया और नीतीश बाबू ने 20 साल शासन किया। नीतीश बाबू और मोदी जी पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ। मैं आपको यह गारंटी देता हूं, महागठबंधन आपको यह गारंटी देता है कि इस सरकार में अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने अति पिछड़ों के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया, उनको रोजगार दिलवाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, आरक्षण के लिए। पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, अति दलितों की सरकार होगी, माइनॉरिटीज की सरकार होगी और गरीब जनरल कास्ट की भी आवाज इस सरकार में होगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। एक बड़ी घोषणा हम लोगों ने, जिसका हम लोगों ने फ्रंट पत्र में भी दिया है, इसमें कुछ अन्य बातें जो है जो हम बताना चाहेंगे किसानों को लेकर के।
जो धान का हो या गेहूं का हो, एमएसपी पे इन लोगों को आज भी सरकार में इन दो फसलों पे एमएसपी पे अभी भी नहीं मिलता है, दिया जाता है किसानों को, एमएसपी पे नहीं दिया जाता, उससे जो है कम ही जो है किसानों को मिल पाता है। पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ घंटे का वक्त बाकी रह गया है। चुनावी घोषणा पत्र, वादों की बौछार और ताबड़तोड़ चुनावी सभा के बाद अब बारी जनता की है। देखना होगा कि लोकतंत्र में जिसे मालिक बताया जाता है उसका समर्थन किस उम्मीदवार, किस पार्टी और किस गठबंधन को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।